क्या देश के नायक, देश के महापुरुष भी राजनीतिक बंटवारा का विषय हो सकते हैं? क्या इतिहास के सहारे वर्तमान और भविष्य की राजनीति की जाएगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि कल से पंडित नेहरू, सरदार पटेल और वीर सावरकर के नाम की चर्चा हो रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर की रैली में पीओके को लेकर बयान देते हुए कहा कि अगर सरदार पटेल की बात मानी गई होती तो पीओके हमारा होता। प्रधानमंत्री के बयान पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस ने कहा था कि वो इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल तब भी उठ रहे हैं कि क्या पीओके को लेकर उस वक्त भूल हुई थी। वहीं आज स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती है। वैसे तो वीर सावरकर को लेकर आमतौर पर विवाद की शुरुआत कांग्रेस की ओर से होती रही है। राहुल गांधी उन पर कई बार कई तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस की ओर से सावरकर को लेकर चुप्पी है। शायद ये पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर हो सकता है, लेकिन बीजेपी सावरकर को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। आज महादंगल का सवाल है, देश के नायकों पर राजनीतिक बंटवारा क्यों? गड़े मुर्दे कब तक उखाड़े जाएंगे? विचारधारा के हिसाब से महापुरुषों का सम्मान क्यों? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विस्तार से होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले बयानों का दौर जिस तरह से चला है पलटवार सुनिए। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और सरदार पटेल की इच्छा थी पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। 1971 के युद्ध में आपके साथ एक सशक्त सोवियत रूस खड़ा था और मोदी जी आप तो अलग थलग अकेले पड़ गए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व है, तो उस समय कोई था आपके साथ? नेपाल भी नहीं था, श्रीलंका भी नहीं था, भूटान जो इंदिरा जी ने विशेष संधि द्वारा सम्मिलित किया वो भी नहीं था। मैं राहुल गांधी और कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, आप भले गाली दे दो, लेकिन तुम्हारी दादी जी ने डाक टिकट जारी किया। सावरकर साहब को हमने ये कहा है कि उनको भारत रत्न देकर उनका सम्मान आप क्यों नहीं कर रहे? उसका जवाब ना फडणवीस जी के पास है, ना अमित शाह जी के पास है, ना मोदी जी के पास है। ज्यावेळी राहुल गांधी नाशिकमध्ये येतील तेव्हा त्यांच्या तोंडाला आम्ही काळं पासू, त्यांच्यापर्यंत जर पोहोचू दिलं नाही तर आम्ही त्यांच्या ताफ्यावर दगडफेक करू आणि त्यांना दाखवून देऊ काय सावरकरांचे हिंदुत्ववादी सैनिक कसे असतात ते। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप। तो देश के नायकों पर राजनीतिक बंटवारा क्यों, इस मुद्दे को लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि अलग अलग सियासत इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से जारी है। खासतौर से पीओके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब से बयान सामने आया है, कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। लेकिन पहले मोदी का बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। देश के नायकों को लेकर सियासत जारी है, लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखेंगे तो वास्तव में कई बड़ी भारी भूल क्या की गई है, जिसके कारण आज भी आम लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सुनिए नरेंद्र मोदी को। साथियों, 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई।